पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी हाँ बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं। जो अरे सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है तो मेहनत ज़्यादा करो। भाई मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। हो गए ना तेरे प्रश्न। बाबा जी आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी हाँ बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं। जो आप महादानीकरण की भूमि है और इसमें आरडी स्वामी जी से लेकर के हमारे अश्विनी जी से लेकर के और बहन सुषमा स्वराज जी से लेकर के हमारे मनोहर लाल खट्टर जी से लेकर के राजनीतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और पतंजलि संस्था के लिए भी हमारे इस युग के जो कर्ण हैं, ऐसे हमारे बाबू पद्मसेन जी जो पतंजलि योगपीठ के इकलौते हमारे गृहस्थी ट्रस्टी हैं। बाकी सारे सन्यासी ट्रस्टी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का लगभग 90% दान किया है। हमारी संस्था में भाई डॉक्टर जयदीप जी जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका है और ऐसी ये करनाल नगरी है और इसमें लगभग 2 दशकों से मेरा आना जाना है। और इस बार केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य एक बहुत अदने से शरीर में जिनके भीतर वेद दर्शन उपनिषद भारतीय ज्ञान परंपरा आर्ष परंपरा ऋषि परंपरा पूरी समाहित है, ऐसे जो बालक की तरह हैं हमारा इनका अफेयर फोन पे हुआ था और जो है हम जो जीते हैं और योग की महिमा वेद की महिमा गाते रहते हैं शब्दों में प्रवचन में, उनको पूज्य महाराज श्री संगीत का रूप दे देते। संगीत जो है ये भगवान का आशीष होता है, ये सबको नहीं होता है। काव्य यजुर्वेद में और ईशोपनिषद में भगवान को कवि भी कहा है। सब पर्यगा चक्र मकायम अवर्णम असना वीरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयं याथा तथ्यत्व अर्थान व्यददा शाश्वती भस्म। तो पूज्य महाराज श्री उस योग के पूरे ऐश्वर्य को और हमारी पूरी दैवी संपदा हमारी सनातन संस्कृति को काव्य रूप दे देते हैं। तो ऐसे सैकड़ों जो है काव्य महाराज जी ने लिखे हैं और उनको हम अपने मन से गाते रहते हैं। तो इस बार हम केवल और केवल इस महापुरुष के दर्शन करने आए। वैसे तो महापुरुषों से आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए, हमने महाराज श्री से आशीर्वाद भी लिया, फिर हमने इनको गोदी में उठा लिया और ये इतने प्यारे हैं। अब देखने में इनका अदना सा कद है और माने
अरे राम राम राम। आज ही लिखा, आज ही अच्छा आज आज ही लिखा। तो अब पूज्य महाराज जी इन्होंने ये सब हमारी जो बेटियां हैं